बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां देखिए लगातार पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई में कुछ ऐसे दावे कर दिए हैं कि वो दावे अब उस पर भारी पड़ रहे हैं। पार्टी के खिलाफ एक नहीं 5 एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल, एक नहीं 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले ही कई आरोपों में घिरी हुई थी और किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक के बाद एक जेल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे थे, वो तो हमने देखा ही। और अब ऐसे में ये 5 नई एफआईआर आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गई हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर रार, दर्ज हो गई एफआईआर, पोस्ट पर बवाल, क्या होगा आपका हाल। दिल्ली में वोटिंग अब सिर्फ 19 दिन दूर है, लेकिन वोटिंग से पहले सियासी पारा हर दिन नए स्तर पर पहुंच रहा है। कभी घुसपैठिए तो कभी अवैध वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर आप और बीजेपी की जंग तेज हो जाती है। लेकिन कौन जानता था कि सिर्फ 19 दिन पहले ही इस लड़ाई में एफआईआर की एंट्री हो जाएगी। जी हां, एफआईआर, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5 एफआईआर। नॉर्थ एवेन्यू थाने में आपके खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एफआईआर में छवि खराब करने का आरोप है। इनमें से एक एफआईआर गृह मंत्री अमित शाह की छवि खराब करने को लेकर है, जबकि 2 मामले प्रधानमंत्री की छवि सोशल मीडिया पर खराब करने को लेकर है। आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई एफआईआर जिन 3 सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई, उनमें से 2 पोस्ट 9 जनवरी जबकि 1 पोस्ट 10 जनवरी को की गई थी। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि बिना किसी ठोस सबूत या तथ्यों के आधार पर ये पोस्ट साझा किए गए। इस 5 एफआईआर में एक मामला राम गुप्ता के खिलाफ दर्ज है। एफआईआर में राम गुप्ता पर प्रधानमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। राम गुप्ता ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को राजमहल कहकर संबोधित किया। झूठा दावा किया कि प्रधानमंत्री के आवास में अलग अलग लग्जरी कमरे केवल सूट, जूते, चश्मे, एस्कार्फ आदि रखने के लिए बनाए गए हैं। ये भी कहा गया कि आवास के नवीनीकरण पर 2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एफआईआर में इन दावों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए रार किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये जो सोशल मीडिया की जंग है ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए अब एफआईआर तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आखिर किन धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 2023 की, जिसमें तमाम जो यहाँ पर धाराएं लगाई गई 175, 336/2, 336/4, 353, 299, ये तमाम जो धारा ये लगाई गई है। वही आईटी एक्ट की 2000 की जो धारा है वो भी लगी है, यानी कि 66C, 66D, इन धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 भी यहाँ पर शामिल है। धारा 123/4 ये भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से दिल्ली के दंगल को लेकर के लगातार सियासी पारा जो है वो चढ़ रहा है और एफआईआर के बाद भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तनातनी है। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें तो बड़ी ही हैं, तो दूसरी तरफ चुनावों की अगर बात करें तो दिल्ली चुनावों में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और बीते 7 दिनों के जो आंकड़े दिख रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रशासन कितना एक्टिव मोड में है और कितनी एक्टिवली काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सियासी जंग में एक और जहां सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वहीं आचार संहिता को उल्लंघन करने वालों को भी दिल्ली पुलिस छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है।
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस प्रभावी तरीके से लागू हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पुलिस ने राज्य की सीमा चौकियों पर कड़ी निगरानी, अवैध हथियारों और शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस मेहनत का नतीजा है कि पुलिस विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हुई है। 7 जनवरी से 13 जनवरी के बीच पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 155 मामले दर्ज किए हैं। 105 अवैध हथियार और 78 कारतूस जब्त किए हैं। 16,000 लीटर से ज्यादा शराब की जब्ती की गई है। 57.55 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 12 करोड़ से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1,02,69,200 रुपए कैश भी जब्त किया है। 37.39 किलोग्राम चांदी भी पकड़ी गई। निवारक कार्रवाई और आबकारी अधिनियम के तहत 6,371 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के चुनाव को लेकर पुलिस कितनी सख्त है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ भी कार्रवाई करने से वो पीछे नहीं हट रहे। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी से संबंधित सरकारी वाहन में चुनाव संबंधी सामग्री ले जाने के आरोप में एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि 7 जनवरी को अधिकारी ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया था। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। आरोपों और बयानों के बाद अब झूठे दावों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की इन कार्रवाई से तो बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में छोटी से छोटी हरकत पर कड़ी निगरानी रखी गई है, ताकि लोकतंत्र का मिशन अपने अंजाम तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे संभल की, जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ किया है और आगे भी इंसाफ की जो ये रैली है ये लगी रहेगी, क्योंकि संभल में लगातार देखिए एक तरफ सनातन के पद चिन्ह मिल रहे हैं, वहीं 1978 की जो दंगे हैं उसकी भी जांच के लिए यहाँ पर कदम उठाया गया है। बिल्कुल, जांच के लिए तो ऋतु देखिए कदम उठाए ही गए हैं। संभल फाइल्स तो दोबारा खुल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो परिवार जिन्होंने 1978 के दंगों का दंश झेला, जो अपना घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अब उन्हें उनका खोया हुआ स्वाभिमान लौटाने के लिए योगी सरकार कवायद कर रही है। रिपोर्ट देखिए। संभल में अवैध कब्जे पर स्ट्राइक, देर से ही सही कई परिवारों को मिला इंसाफ। हिंदी में एक कहावत है कि आप सच को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन सच को बहुत ज्यादा दिनों तक अपनी हनक के बल पर आप छिपा नहीं सकते। संभल में एक तरफ सनातन के सबूतों का अंबार लग रहा है, सनातन का अटूट सत्य जमीन का सीना चीरकर बाहर निकल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के सनातनियों के इंसाफ की लौ भी प्रचंड अग्नि का स्वरूप ले रही है।